إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम है कि ये महीना जिसे हम और आप अरबी महीने के एतबार से ज़िलक़ादा के नाम से जानते हैं, और ज़िलक़ादा के महीने में अरब के लोग क्या करते थे उसकी एक तफसील कई जुमे से पहले आपके सामने आ चुकी है। लेकिन हम और आप बर्रे सगीर के अंदर इस महीने के अंदर क्या करते हैं, तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इस महीने में हम लोग कबल इसके कि ज़िलहिज्जा का चाँद दिखे, हम लोग ईद उल अज़हा मनाने के लिए
उन जानवरों की जिनकी कुर्बानी जायज़ है ख़रीदारी करते हैं, और उन जानवरों की जिनकी कुर्बानियाँ जायज़ हैं उनकी मार्केट जगह जगह मखसूस दिनों में लगती है। तो मार्केट में जा कर के या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा कर के हम और आप अपनी सहूलत के एतबार से कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं। ये इस वक्त हमारे और आपके दरमियान चल रहा है। अब इस सिलसिले में ज़रूरी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ख़रीदते वक्त हमारी क्या रहनुमाई की, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें और आपको दिया है, इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में ये हमारी रहनुमाई करता है। चाहे आपका दुनियावी मसला हो या दीनी मसला हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई न कोई रहनुमाई उस सिलसिले में आपको ज़रूर मिलेगी। इसीलिए इस्लाम को कामिल दीन और मुकम्मल दीन कहा जाता है, और एक हमगीर मज़हब के नाम से इसको जाना जाता है। यह इंसान की तमाम ज़रूरियात का ख्याल करती। फ़र्क यह है कि दिगर मज़ाहिब के लोग अपनी आवाम को आज़ाद छोड़ देते हैं, मगर मज़हब इस्लाम ने इंसानों को बहैसियत मुसलमान ये उनको उनके ऊपर नाफिज कर दिया है कि हर अमल से पहले तुमको ये देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें क्या रहनुमाई की। इस सिलसिले में वजाहत से पहले मैं चाहता हूँ कि आयत करीमा जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने तिलावत की, उसकी मुख्तसरन तशरीह आपके सामने रखी। पहली आयत करीमा मैंने आपके सामने रखी जो कुरान की सबसे छोटी सूरह है, सूरह कौसर। उसकी एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दे रहा है कि ऐ नबी आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यूँ तो सबसे ज़्यादा इबादात में नमाज का कुरान में तज़किरा, मगर बहुत सारी जगहों पर जहाँ कुर्बानी को हम तलाश करते हैं तो हम देखते हैं कि कुर्बानी का जहाँ भी तज़किरा है वो नमाज के साथ, ताकि इंसान ये समझ ले कि अफजलुल इबादत तो नमाज है, मगर नमाज के साथ बयान कर देने से कुर्बानी को इसकी भी अहमियत उजागर हो जाती है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप लोगों के दरमियान ऐलान कर दीजिए, लोगों को बतला दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, यहाँ भी दोनों एक साथ, इन्न सलाती व नुसुकी, ऐ इंसानों मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरबज सजूद होकर या सर तस्लीम खम करके तुम अपनी आजज़ी और बंदगी का जब इजहार करो तो ये कहो कि परवरदिगार आलम मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी के तमाम मरासिम उबूदियत ऐ परवरदिगार आलम तेरे नाम। तो हज़रात गिरामी दो आयतें मैंने तिलावत किया था और दोनों का तर्जुमा आपके सामने आया। कुर्बानी की फजीलत पे आज मैं तबसरा नहीं करूँगा, मगर एक तमहीदी तौर पे बात सामने रख दी कि नमाज के साथ कुर्बानी का तज़किरा उसकी अहमियत के लिए काफ़ी। चूँकि मुआशरे के अंदर ऐसे भी लोग हैं और ऐसे नज़रियात के हामिल लोग हैं जो कहते हैं कि कुर्बानी सिर्फ़ हज के अंदर है, आम दिनों में नहीं। ऐसे भी अफराद हैं जो कुर्बानी को दिल से पसंद नहीं करते। ऐसे भी अफराद हैं जो कुर्बानी को अपने ऊपर ज़्यादती महसूस करते। इन तमाम लोगों के रद्द के लिए ज़रूरी था ये बतला देना कि कुर्बानी का तज़किरा अल्लाह ने नमाज के साथ किया। हालांकि ज़कात का भी किया वो अलग मौजू, लेकिन कुर्बानी को नमाज के साथ मैंने साबित किया। अब अल्लाह के नबी का अमल देखा जाए, अल्लाह के नबी ने 23 साल दौरे नबूवत के अंदर 13 साल मक्का में गुजारा और वो कसम पुरसी का दौर था। उसमें एलानिया आप इबादत को बजा नहीं लाने के पोजीशन में थे। आप जब मदीना गए, इस्लामी हुकूमत की तश्कील हुई तो आपको 10 साल मिला, 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने में, ये 23 साल दौरे नबूवत बनता है। 10 साल की ज़िंदगी को आप किसी भी मसलक की किताब के अंदर मुताला कर लीजिए कि 10 साल आपने मुसलसल अपने घर मदीने में कुर्बानी की। और तारीख़ आप पढ़िए, आपने 4 उम्रें की हैं अपनी ज़िंदगी में और हज सिर्फ़ एक किया। हज सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा किया और उम्रा 4 मरतबा किया है। तो अगर सिर्फ हज के अंदर कुर्बानी वाजिब है
तो 10 साल तक मदीने में नबी ने क्यों कुर्बानी की? अहले मदीना के अंदर मुसलमानों ने क्यों कुर्बानी की? दूसरी रिवायतों को जब हम देखते हैं तो सहाबा इकराम का बयान है, कुन्ना नुसम्मिनुल अज़ाही, हम कुर्बानी के जानवरों को पहले से खरीद कर उसको मोटा करते थे। नुसम्मिनु, कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जाए लुगत उठाए और इसका माना देख। नुसम्मिनु, समनुन के माना अरबी में होता है समीन के माना मोटा, समनुन के माना घी, और ये स्पेशलिस्ट लोग जानते हैं कि घी खाने से तंदुरुस्ती होती, और इसी से फेल बना नुसम्मिनु। और कुन्ना का लफ्ज़ जब फेल मुदारे पे काना दाखिल होता है, जो अरबी ग्रामर जानते हैं वो जान ले कि काना फेल मुदारे पे दाखिल होता है तो इस्तिमरार का फ़ायदा देता है। यानी अल्लाह के नबी का मुसलसल अमल हमारे सामने आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 10 साल तक मदीने में हर साल कुर्बानी की। आपके सहाबा का बयान है, कुन्ना नुसम्मिनु व युसम्मिनुल मुस्लिमून, हम भी कुर्बानी के बकरों को मोटा करते थे और आम मुसलमान भी मोटा करते थे। और अल्लाह के नबी की तलकीन भी है कि कुर्बानी का जानवर फरवा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हज़रात गिरामी, नबी से, असहाबे नबी से, कुरान से साबित हो गया कि कुर्बानी इबादत में से, इबादतों में से एक अहम इबादत है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो और दिगर औकात में आपके सामने बात रखी जाएगी। अब इस वक्त हमारा मामूल है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बाक़ियात के तौर पे, जो उनका एक लंबा वाक़या, उसमें अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वह फ़ायदा ना हो बेज़िबहिन अज़ीम। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम का इब्राहीम ने लिटा दिया, करीब था कि ज़बह कर देते, तो अल्लाह ने उनके बदले में जन्नत से एक मेढ़ा भेजा और हज़रत इस्माइल बच गए और उनकी जगह पे वो मेढ़ा ज़बह हुआ। व तरकना हो फिल आखिरीन, अल्लाह ताला ने इस रस्म को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा। अब एक कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है? क्योंकि रहता है, एक हदीस आती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि मुतवातिर और बेशुमार रवायतें इस सिलसिलों में हमें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी ईद की नमाज पढ़ने के बाद, दुगाना पढ़ने के बाद करता है, वो हमारी सुन्नत को पहुँच गया, और जिसने ईद ये दुगाने की नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी, उसको सिर्फ गोश्त और पोस्त मिलता है, उसको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता। उसको आम दिनों में जो कसाब के यहाँ से गोश्त ला के पकाता है, अपनी ग़िज़ा के लिए खाता है, उसने अपना पेट भर लिया, उसको इस कुर्बानी का अजर नहीं मिला। लेकिन दुगाने के बाद जिसने कुर्बानी की तो फ़कद असाब सुन्नतना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारी सुन्नत को पहुँच गया। तो अब मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, हम महज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाने के लिए हम कुर्बानी नहीं करते। अल्लाह के नबी ने अपने अमल से, अल्लाह के नबी ने अपने कौल से कुर्बानी का अमल करके और हुक्म दे करके साबित कर दिया। हम नबी की सुन्नत समझ करके कुर्बानी करते हैं। लिहाजा अगर ये इल्ज़ाम कोई शख्स हम पर दे कि तुम हज़रत इब्राहीम की सुन्नत मनाते हो, इससे ये साबित हुआ कि गुजरे हुए लोगों के मज़ारों पे जो उर्स मनाया जाता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शख्सियत थी, उनकी चंद अदाओं को एक इबादत के नाम पे मुसलमान मनाते हैं। तो हम भी इन बुजुर्गान दीन के सालाना एक प्रोग्राम करके उनकी याद को मनाते हैं, इसको दलील पकड़ते हैं। तो उनको ये समझ लेना चाहिए, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अगर उस वक्त होती, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मुहर न होती, मगर नबी का भी अमल करके दिखाना और इसको करने का हुक्म देना, ये नबी की सुन्नत है। लिहाजा हम मुसलमान इस अमल को आज बजा लाते हैं तो अपने नबी के हुक्म की तामील की वजह से बजा लाते हैं, लिहाजा हम पर ये इल्ज़ाम आयद नहीं होता। बहरहाल, अब आइए हम मार्केट में चलते हैं और अपने मनपसंद के जानवर देखते हैं। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस किस जानवर की कुर्बानी करना है। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वलिकुल्ल उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए, इससे पहले जो भी गुजर चुकी उम्मत मोहम्मदिया से पहले, हमने इस कुर्बानी की रस्म को रखा। और आज भी दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब पाए जाते हैं, सारे के सारे मज़ाहिब के अंदर कुर्बानी पाई जाती है। नाम अलग अलग है, कोई बलिदान कहता है, कोई उसको नरवान या क्या कहता है, अलग अलग शक्लों में कुर्बानियाँ हैं। और बगैर कुर्बानी के तो कोई कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। और आप माशरे पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गौर कीजिए, कितनी ज़्यादा पत्तियाँ तोड़ करके मार्केट में बेची जाती हैं, कितनी ज़्यादा घास काट दी जाती है जानवरों की ग़िज़ा के लिए,
कितने ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं मकानों की तामीर के लिए। हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे वो कुर्बान होती है किसी दूसरे मखलूक के लिए। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम इंसानों के लिए बनाई गई। हम ये जानवर कुर्बान होते हैं हम इंसानों के लिए, और इंसानों की ग़िज़ा भी जो चीज़ बनती है वो भी अपनी असल से कट करके ही उनके पेट में पहुंचती है। तो इसी तरीके से ये जो आज बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, ये मिट्टी के और गारे और ईंट जो बने हैं, ये भी अपनी असल से जुदा होकर के ये आते हैं। दुनिया के निज़ाम आप देखेंगे हर चीज़ कुर्बान होती है दूसरी चीज़ पर, वो कुर्बान होती है दूसरी चीज़ पर। ये कुर्बानी ही पर पूरी दुनिया का निज़ाम टिका। लिहाजा इसको कोई जालिमाना अमल बताए, इसको कोई मुजरिमाना अमल बताए तो ये उसकी अक्ल की कजरवी हो सकती है, मगर शरीयत पे हर्फ नहीं आ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर उम्मत के अंदर हमने कुर्बानी रखी। लयज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़नाहुम मिन बहीमतिल अनाम, कि वो लोग अल्लाह का नाम लें उन जानवरों पर जो हमने उनको रिज़्क़ के तौर पे दिया। कहीं रोज़ी अल्लाह ने दी माल की शक्ल में तो रिज़्क़ कहा, कहीं ग़िज़ा को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा, यहाँ पर जानवर को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा। मिम बहीमतिल अनआम की जब आप तशरीह देखेंगे, मुफस्सरीन के अक़वाल देखेंगे, तो बहीमतिल अनआम से मुराद 4 किस्म के जानवर मुफस्सरीन ने बिल इत्तेफ़ाक़ लिए। पहले जानवर का नाम लिया जाता है ऊँट का, नर और मादा दोनों। दूसरे नंबर पे है, मैं उसका नाम उर्दू वाला नहीं लूँगा, बकरा, बड़े काफ से। सूरह बकरा कुरान की पहली सूरह है। उसका माना क्या होता है आमतौर पे लोग जानते हैं, जो भैंस के बिलमुशाबा होती है। चूँकि हालात के एतबार से उसका नाम न लिया जाए तो बेहतर है, बकरा बड़े काफ से। दूसरे नंबर पे नर और मादा, और तीसरे नंबर पे भेड़ नर और मादा, और चौथे नंबर पे है बकरा छोटे काफ से नर और मादा। बड़े काफ छोटे काफ का फ़र्क आप समझ लेना। 4 किस्म के जानवर हो गए, कहीं पर इसमें भैंस का तस्करा नहीं। ऊँट हो गई, और जिस पे हिंदुस्तान में फसादात होते हैं, दूसरा वो जानवर है, तीसरा भेड़ और चौथा बकरी। नर और मादा ये कुल 8 हो जाएंगे, किस्म 4 हो गई। अब आप देखिए बहुत सारे इबादत में से उमूर ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त तो वही हमसे मुतालबा किया, जैसे कि नमाज है। आप चाहें कि मैं 2 किलो गेहूँ दे दूँ और नमाज न पढ़ूँ मेरी छूट हो जाए, ऐसी कोई स्कीम नहीं। आप चाहें कि मैं ज़कात न दूँ इसके बदले में कुछ और चीज़ दे दूँ, नहीं, बेआईन ही ज़कात ही आपसे मतलूब। मगर ये कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ने विकल्प रखा है। अगर ये बासहूलत मिल जाए तो ये कर लो, ये ना मिले तो ये कर लो, और ये भी ना मिले तो ये कर लो। 4 विकल्प इसमें मौजूद। पहली किस्म पर इख्तिलाफ है बर्र सगीर के अंदर, गैर मुस्लिम हुकूमत की बिना पर परमिशन का मसला है। इस्लामी हुकूमतों के अंदर तो कोई बात ही नहीं। अब अगर उसका परमिशन नहीं और पाबंदी है तो छोड़ करके दूसरे पे आइए, उस पर भी पाबंदी है तो फिर तीसरे पे आइए, उस पर भी पाबंदी है तो फिर चौथे पे आइए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत वो दुनिया के मामलात को गैबी मरहले में आकर के क़यामत तक के मसाइल को जानता है, कब कैसे मुसलमानों पर कैसे हालात पैदा होंगे। लिहाजा विकल्प रख के बतला दिया, किसी जानवर के करने पर अगर तुम्हारे मुआशरे का अमन सुकून छिन जाए तो तुम उस जानवर के पीछे मत पड़ो, उसका विकल्प तलाश कर लो जिसमें अमन और सुकून बरकरार रहे। ये गलत करते हैं वो मुसलमान जो ज़िद में आकर के उन मुख्तलफ़ी जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं जिस पर बेकसूरों की जान चली जाती है, जिस पर मुल्क का चैन और सुकून गारत हो जाता है, जिसकी बिना पर फसादात हो जाते हैं। ऐसे जानवर के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस जानवर को बासहूलत आप कुर्बान करें और सारे बिरादरान वतन खुश हों, उस जानवर को आप इंतखाब कीजिए। आप अपनी ज़िद में कुर्बानी करने के बाद फसादात का माहौल पैदा करें, फिर आप लोगों पर यह जाहिर करें कि हम इस्लाम के बारे में बड़े मजबूत हैं, हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते फसादात से, हम डरपोक नहीं, हम तो उसी को कुर्बान करेंगे। ये उनकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये बेकसूर मुसलमानों की जो जान जाएगी इसके ज़िम्मेदार क़यामत में वही होंगे, जवाब उन्हें ही देना हो। शरीयत ने उनके ऊपर नहीं थोपा है, शरीयत ने विकल्प रखा है। अगर इस पर फसाद है तो ये कर लो, इस पर फसाद है तो ये कर लो, जिस पर नहीं है उसका आप इंतखाब करो। जब सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ हो जाएंगी तब उलमा की मीटिंग बुलाई जाएगी और मशवरा किया जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। ये जज्बात से दीन नहीं चलेगा, ये दीन दलील से चलेगा।
बहरहाल ये 4 किस्म के जानवर हो गए हमारे आपके मुआशरे में। बआसानी जो चीज़ है वह यही खसी, बकरी, और मैं समझता हूँ कि भेड़ पे भी कोई पाबंदी नहीं है, मगर लोग उसका गोश्त कराहत की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल अब हम मार्केट में आ गए। अब जानवर हमें देखना है तो अल्लाह के नबी की क्या रहनुमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन ला तजूज़ फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर हैं जो कुर्बानी में जायज़ नहीं है। लफ्ज़ी तर्जुमा है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जा कर के देख सकता है। ला तजूज़ जायज़ नहीं है, 4 किस्म के जानवर। वो कौन से हैं? पहले नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल औराओ बय्यनुन औरहा, ऐसा भेगा जानवर जिसको हमारी ज़बान में काना कहते हैं। काना जानवर जिसकी एक आँख का फ्यूज जुड़ा हुआ हो और उसका भेगापन, कानापन बिल्कुल ज़ाहिर हो, आम आदमी भी गैर तजर्बाकार भी देखे तो कहे कि हाँ ये सही सलामत नहीं, कहा कि ये जायज़ नहीं। दूसरे नंबर पे कहा कि वल मरीज़तो बय्यनुन मरज़ुहा, ऐसा मरीज़ और बीमार जानवर जिसका मर्ज़ वाज़िह, और जानवर बीमार पड़ जाता है तो हमें सर सक से जान लेता है, उसमें कोई बहाने की बात ही नहीं। बीमार जानवर की अलग ही शक्ल होती। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अरजाओ बय्यनुन ज़लोहा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े और ज़ाहिर हो, हर शख्स से चला के देख ले और कह दे ये तो लंगड़ा। और चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया वल कसीरतुल लती ला तुनकी, और दूसरी रिवायत है वल कबीरुल लती ला तुनकी। एक में कसीरतुल लज़ी का लफ्ज़ है और दूसरी रिवायत में कबीर का लफ्ज़ है। कबीर बड़ा कहते हैं, उम्र के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसकी हड्डी में गुदा ही नहीं बचेगा और सिर्फ ढांचा रह जाएगा, गोश्त गल जाएगा, उसी को बुढ़ापा कहते हैं। और एक लफ्ज़ है कसीरतुल लती, इतना कमज़ोर न हो कि उसके ऊपर हाथ फेरो तो आपकी हथेली दुखने लगे उसकी हड्डियाँ धंसने से, उसके बदन में गोश्त पोस्त न हो, सिर्फ ढांचा हो, ऐसा जानवर न हो। ये 4 किस्म के जानवर हैं, काना न हो, लंगड़ा न हो, बीमार न हो और बिल्कुल कमज़ोर पतला दुबला ना हो कि 2 कदम खुद चले और 4 कदम आप गोद में लेकर के आए। अब हम मार्केट में पहुँचे। एक और रिवायत के हवाला यहाँ पर दे दूँ तो बेहतर होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चाहिए कि हम झांक झांक करके देखें उसकी आँख और उसके कान को। नस्तशरिफ़ो का लफ्ज़ है, बड़ी शीन से, अरबी लुगत के अंदर इसका माना होता है झांक झांक करके देखना। जो लड़के आखिरी साल में मकाला लिखते हैं अरबी क्लासों के अंदर, 6वीं और 8वीं जमात में मकाला लिखना होता है, एक मजमून लिखना होता है, तो जिस उस्ताद के ज़िम्मे वो रहता है कि आप इसको चेक करेंगे, उसको लिखा जाता है कि ये फ़लाँ उस्ताद के ज़ेर इशराफ़ है, यानी उनकी निगरानी में। तो शर्फ़ के लफ्ज़ के अंदर निगरानी का माना आता है। तो अब आप जानवर ख़रीदने से पहले उसके ऊपर हाथ फेरें, उसका कान उलट पलट करके देखें, उसकी आँख देखें, दाता है या नहीं दाता है। यह भी इस हदीस में ऐब नहीं, इस पर भी मैं अभी आऊँगा। उसको देखें कि दाता है या नहीं दाता है, नीचे उसके देखें और पूरी तरीके से इत्मीनान करने के बाद आप उस जानवर को ख़रीदें। हर साल ये खबर सुनने को मिल जाती है कि फ़लाँ साहब खसी समझ के लाए और घर पर बकरी निकल गई। इसी मुआशरे में ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। भीड़ लगी हुई है बकरों की, आदमियों की भी। दूर से बकरा अच्छा लगा और दूसरा कोई ना उचक ले, आपने फटाक से उसको लिया, घर आने के बाद पता लगा कि, क्योंकि बाद बकरी का गर्दन और चेहरा ऐसा होता है कि बकरे की तरह लगता है और बाद खसी ऐसा होता है कि वो बकरी की तरह गर्दन होती है, वो खूबसूरत इतना नहीं होता, उसकी बनावट ऐसी नहीं होती। तो अल्लाह के नबी की रहनुमाई है, चेक करो, बहुत ज़्यादा अपनी नज़र पे एतमाद मत करो। कभी कभी जो दिख रहा है होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नबी की रहनुमाई के हिसाब से उसकी आँख, उसका कान, उसका पैर और दिगर आज़ा पर हाथ फेर करके, अगर आप में शऊर नहीं है तो बाशऊर शख्स तबके में हमेशा मौजूद रहते हैं, उनको लेकर के जाइए, वो चेक करके आपको बताएंगे। मगर ये देख करके बकरा लेना ये सुन्नत है, ये नबी की रहनुमाई। ये 4 किस्म के वयूब हो गए। दूसरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाई ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, तुम लोग कुर्बानी मत करो मगर दता हुआ। अब जब नफ़ी नफ़ी मिले तो इस बात का तर्जुमा होता है यानी तुम लोग दता हुआ ही कुर्बानी करो। अब लफ्ज़ मुसिन्ना पर उलमा के दरमियान दंगल हुआ। सिन्नुन के माना अरबी में दांत भी होता है और सिन्नुन के माना अरबी में साल भी होता है, साल जिसको वर्ष हिंदी में कहते हैं। दोनों माना लुगत में, लफ्ज़ एक है माना दो।
एक माना है दांत और एक माना है साल। अब तर्जुमा उलमाए अहले हदीस ने किया कि तुम लोग दता हुआ बकरा ही ज़बह करो। उलमाए अहनाफ ने तर्जुमा किया कि तुम लोग 1 साल का बकरा ज़बह करो। अब बेशुमार इसके अलावा और भी रिवायतें, सहाबा का तामुल और उलमाए तीसरी सदी के लोगों का अमल जब देखा जाएगा तब पता चलेगा कि इससे दता हुआ मुराद लिया जाए या इससे 1 साल का मुराद लिया जाए। तो आपको 4 जानवर मैंने कुर्बानी के बतलाए, ऊँट, और दूसरे नंबर पे मुत्तफ़क़ अलैह जानवर, और तीसरे पर भेड़ और बकरी। और आप मुताला करें इन जानवरों के बारे में तो बकरा भी जो लोग पालते हैं वो जानते हैं कि साल भर में नहीं दत्ता है, और जो दीगर जानवर हैं वो तो 2-2, 3-3 साल, और ऊँट तो 5 साल में जा कर के दाता है। तो साल भर का इसका तर्जुमा किया जाए तो उस आयत से टकराव पैदा हो जाएगा। इसलिए इसका तर्जुमा दता हुआ करना ही सही होगा, तब उन 4 जानवरों पे फिट बैठेगा। बहरहाल दता हुआ ही तर्जुमा सही है, साल भर का सही नहीं है। एक रिवायत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इजाज़त दे दी थी साल भर का बकरा कुर्बानी करने की, इसलिए कि आप जा रहे थे दुगाने के लिए तो देखा वो पहले ही से कुर्बानी किए हुए ताकि जल्दी से बट कलेजी मिल जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ये सिर्फ गोश्त है, ये कुर्बानी नहीं। तो कहा मेरे पास एक और जानवर है, ये तो माना नहीं जाएगा, तो मैं क्या उसको कर दूँ, मगर वो साल भर का है, दता हुआ नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा उसको कर दो, मगर तुम्हारे अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं होगा। यानी आज ये मसला है, पहले दिन उम्मत को दर्स देना है तो ये तुम्हारे लिए जायज़ है, मगर तुम्हारे अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि 1 साल का वो बकरा करे। हाँ, और मुताला किया गया तो इस सिलसिले में एक हदीस हमें मिली, यही ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ला अन युसरा अलैकुम, मगर ये कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल हो जाए, दता हुआ 1 साल का बकरा न मिले तो तुम्हारे ऊपर भेड़ 1 साल की तुम कर सकते हो। तो भेड़ में इजाज़त है साल भर की, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है, लिहाजा नबी का कौल और अमल आ जाए तो वहाँ पर सर तस्लीम खम है। बकरे के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता, वो दता होना चाहिए। भेड़ अगर है उसी के मिसल दुम्बा भी माना जाता है, ये दोनों अगर साल भर का है तो जायज़ है, लेकिन खसी और बकरी ये साल भर का नहीं, दता हुआ होना ये ज़रूरी है। अब एक तीसरी बात अर्ज़ करके बात ख़त्म कर दूँ। खसी, जो 4 जानवर अल्लाह के नबी ने मना किया, तो क्यों मना किया? तो एक ही उसका जवाब है कि इसके अंदर ऐब था। तो इसका मतलब ऐबदार जानवर अल्लाह की बारगाह में पेश करना ये अल्लाह की शान के मुनाफी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो चीज़ पेश की जाए वो खूबसूरत से खूबसूरत तर हो, और ये ऐब था, नबी ने मना कर दिया। अब कुछ लोगों ने कहा तुम जो खसी करते हो उसका खुशिया काट के निकाल दिया, तो एक मुकम्मल उज़्व के अंदर से एक उज़्व तुमने कम कर दिया, लिहाजा ये भी तो ऐब है। अब खसी करना ये ऐबदार जानवर हुआ और सारे लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में उलमा का क्या मामला है, इसमें भी उलमा का दंगल है, और वो मसला ही क्या जिसमें इख्तिलाफ ना हो। लेकिन आइए इसका भी हल है। वो शरीयत में किस मसले का हल नहीं है। अल्लाह के नबी से एक हदीस आती है, अल्लाह के नबी ने कैसा कुर्बानी कैसे की, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, तभी लड़ाई ख़त्म होगी। रिवायत में जब हमने तलाश किया तो हदीस के अल्फाज मिले, ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबशैन अमलहैन अकरनैन मौजूअैन, जो अरबी पढ़ते हैं लड़के 4 तस्निया का लफ्ज़ है। अल्लाह के नबी ने 2 मेढ़ा मंगाया, मेढ़ा यानी दुम्बा, कैसे थे? सींग वाले, और कैसे थे? चितकबरे थे, और कैसे थे? खुशिया निकाला हुआ, मौजूअैन का लफ्ज़ था, जाए कोई भी लोग उठाए। अल्लाह के नबी से खुशिया निकाला हुआ भेड़ कुर्बानी में साबित हो गया, तो लिहाजा खसी जिसका खुशिया निकाला हुआ है, अगर ये निकाल लेना ऐब होता तो अल्लाह के नबी नौज़ुबिल्लाह कभी भी ऐसा अमल नहीं कर सकते कि उसको ऐब के ज़ुमरे में शुमार किया जाए। इसीलिए उलमाए अहले हदीस के जब इसमें मज़ीद मुताला किया गया तो अरब से लेकर के बर्र सगीर के उलमा का, आज सुबह ही मैंने फतावे देखे, और उन उलमा के भी जो इनफरादी फतवे देते हैं, और उन उलमा की कमेटी जो बनी हुई है, उलमा की दायमी कमेटी एक है जिसमें बहुत सारे उलमा बैठते हैं और फतावा सादिर करते हैं। सब के अंदर यही मिला कि इस सिलसिले में उलमा के 2 कौल हैं। जिन लोगों ने उज़्व के कामिल तरीके का पासो लिहाज किया कि कोई उज़्व उसका कम न हुआ हो, तो उन लोगों ने बगैर खुशिया निकाला हुआ जानवर को अफजल करार दिया, मगर नाजायज़ किसी ने भी खुशिया निकाले हुए को नहीं कहा। क्यों? नबी की हदीस जो आ गई।
और जिन उलमा ने गोश्त के उम्दा होने का ख्याल किया उन्होंने खसी बकरे को अफजल करार दिया है। अब आप देखें कि जिनका खुशिया नहीं निकाला जाता वो अगर 1 किलोमीटर दूर से भी गुजर जाए तो फिर माशाअल्लाह बस्ती के सारे लोग जान जाएंगे अभी इस राह से कोई गया है। और अगर वही खुशियाँ निकाल दिया जाए तो जानवर फरवा भी हो जाता है, खूबसूरत भी हो जाता है, गोश्त उसका बेहतरीन भी हो जाता है। हर किस्म की तबीयत का आदमी बिला कराहत उसके गोश्त को खाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर भेड़ को आप देखें, अगर खुशियाँ निकाला हुआ नहीं है उसके गोश्त में कराहत है। इसी तरह खसी का जो मुज़क्कर है खुशियाँ निकाला हुआ नहीं है उसके गोश्त में बदबू होती है, उसमें कराहत है। मगर जायज़ सब है, सिर्फ अफजल और मफजूल की लड़ाई। इसलिए अल्लाह के नबी से साबित हदीस मैंने साबित कर दी कि खुशियाँ निकाला हुआ भेड़ आपने कुर्बानी किया है, बकरे का खुशियाँ निकाला हुआ आपने नहीं किया। अब एक सवाल रह गया कि क्या आपने हमेशा खसी किया है? नहीं, हदीसें बताती हैं आपने कभी खसी किया है, कभी बगैर खुशियाँ निकाला हुआ भी किया है, कभी ज़्यादातर तो आपने ऊँट ही किया है और कभी बकरी भी की है। आज मुआशरे के अंदर बकरी की कुर्बानी करना ऐब लोगों ने समझ लिया। क्यों ऐब समझ रहे हैं आप? अगर सहाबा ने किया है तो हमें किसने ये हक दिया कि हम कुर्बानी करने के लिए अगर बकरी अपने दरवाजे पे बांध लें तो होटलों पे तस्करे हो जाए, लोग पकड़ पकड़ करके हमारी चुटकियां लेते फिरें कि क्या बात है बकरी ला करके बांधे हो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी से ज़्यादा मोहब्बत करने का कौन सबूत देगा? जहाँ पे अल्लाह के नबी खाना खाने के बाद छोड़ते थे, जहाँ पे आपकी उंगली के निशान होते थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में अल्लाह के नबी ठहरे थे तो उंगली का निशान तलाश करते थे प्लेट में और वहीं से बचे हुए खाने को आप खाते थे। इस कदर मोहब्बत करते थे। उन्होंने रिवायत किया है, किसी सहाबी ने उनसे पूछा, ताबई ने उनसे पूछा कि आपके ज़माने में कुर्बानी का क्या माहौल था? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि हमारे ज़माने में यानी अहद नबी के अंदर एक बकरी पूरे घर की तरफ से काफ़ी होती थी। शातुन का लफ्ज़ है अरबी में, शीन बड़ी शीन अलिफ और गोल ते, शातुन के माना बकरी होता है। सहाबा इकराम एक बकरी पूरे घर की तरफ से काटने पर कोई आर महसूस नहीं करते थे। हम में से कोई बकरी कुर्बानी कर ले तो उसको चिढ़ाया जाए, उसका मजाक बनाया जाए। नतीजा ये निकला आज पूरे अमीलों में गिना चुना कोई आदमी मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई राजी नहीं है कि वो बकरी कुर्बानी करे। और आने वाली नस्ल ये समझेगी कि यह हराम है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बकरी भी कुर्बानी करें खसी के साथ साथ, वरना आने वाली नस्ल कहीं ये न समझ बैठे। और ऐसे अल्लाह के नबी का मामूल था, वो किसी अमल को इसलिए करते थे कि बाद वाले समझें कि ये जायज़। जैसे कि वो एक वाक़या है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जनाजे के अंदर ज़ोर से नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद लोगों को बतलाया कि मैंने ज़ोर से इसलिए पढ़ा कि तुम लोग जानो कि इसमें भी सूरह फातिहा ज़रूरी है। वरना मामूल सहाबा का था सिर्री नमाज पढ़ते थे जनाजे में, हमारे यहाँ यही माहौल। मगर एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ज़ोर से पढ़ के ये बतलाया कि इसमें लोग जान लें कि ये सूरह फातिहा भी इसमें वाजिब है और नमाज़ों की तरह। इसलिए बकरी का भी माहौल बनाइए ताकि आने वाली नस्ल उसको ऐब और नाजायज़ न समझने लगे। इन्हीं बातों को अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल की रहनुमाई में इस इबादत को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बारे अल्लाह मुल्क में हर जगह अमन शांति की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह निकालने का फ़रिश्ते को हुक्म दे तो अल्लाह हमारी ज़ुबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।